नमस्ते जी सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम डिस्कस कर रहे हैं गोरख संहिता। आज की जो वीडियो है वो गोरख संहिता का एक पार्ट नहीं है, लेकिन उस कुछ एक कन्फ्यूजन है जो आपको हो सकता है समझ में ना आए। पहले जो प्रीवियस जो प्राणायाम का अभ्यास जो बताया उससे रिलेटेड है। आज का जो टॉपिक है वो है मात्रा। जैसे आजकल हम जो कोई भी प्राणायाम का अभ्यास या कोई भी आसन का अभ्यास, कोई भी प्रैक्टिस करते हैं या कुछ भी अभ्यास करते हैं, तो हम हमारे पास एक मतलब एक टाइम को मापने का एक सिस्टम है कि सेकंड है, मिनट है, एक घंटा है। तो पुराने समय में ये सेकंड मिनट इस प्रकार से नहीं मापी जाती थी, तो वहाँ पर उपयोग होता था मात्रा। तो जो मात्रा है, जैसे गोरख संहिता में हमने पढ़ा है और बाकी के हठयोग ग्रंथों में भी बताया हुआ है, मात्रा का वर्णन है कि जैसे कहा है कि 12 मात्रा का जो प्राणायाम है वो बिगिनर लेवल का प्राणायाम है, और उसका उसका 2 गुना जो है वो मध्यम लेवल का है, और उससे 3 गुना जो मात्रा का है वो उत्तम लेवल का प्राणायाम है। अब हमें कन्फ्यूजन ये होती है कि वो मात्रा का मतलब क्या चीज़। तो मात्रा का जो हमारे पुराणों में और शास्त्रों में बताया हुआ है, मात्रा एक यूनिट है। और मात्रा की यूनिट को किस प्रकार से बताया हुआ है, मात्रा को कहा है कि जैसे एक सेकंड है हमारी, तो ऐसे ही एक मात्रा है। मात्रा को कहा है एक पलक झपकाने के समान, जो पलक झपकने में जो समय लगता है वो एक मात्रा है, या एक चुटकी बजाने में जो समय लगता है वो एक मात्रा है, या एक कोई छोटा शब्द बोलते टाइम जो उसके उच्चारण में जो समय लगता है वो एक मात्रा है। या जैसे हमने जोड़ा उसको ओम से कि एक ओमकार जब हम बोलते हैं, ओम बोलते हैं, तो उस ओम में जो समय लगता है वो एक मात्रा है। और इस प्रकार से कई सारे उदाहरण दिए हुए हैं कि मात्रा की क्वांटिटी कितनी है। अब तो घड़ी है हमारे पास, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर हमें इसी सेकंड को मेजर करना हो बिना घड़ी के, घड़ी तो एक सेकंड प्रोग्राम है, अगर ये प्रोग्रामिंग ना हो तो हम किस प्रकार इसको मेजर करेंगे। तो मात्रा का जो मेजरमेंट है वो इस प्रकार से है कि 3 ताली अगर हम बजाएं तो वो एक मात्रा है। तो इस प्रकार से मात्रा कही गई है। लेकिन अब आधुनिक ज़माने के हिसाब से, आज के युग के हिसाब से मैं बताऊं आपको मात्रा कितनी है, तो शास्त्रों के हिसाब से हम सब कंक्लूजन निकाल के, एक मात्रा का मतलब है 4 सेकंड, एक मात्रा का मतलब है 4 सेकंड। मतलब ये हुआ कि जो लास्ट वीडियो में जो प्राणायाम का अभ्यास बताया था कि 12 मात्रा इनहेल, 16 मात्रा होल्ड कुंभक, और 10 मात्रा एक्सेल। अब अगर उस हिसाब से हम देखें तो 48 सेकंड का इनहेल, कितना लंबा इनहेल हुआ वो देखिए। 12 ओंकार, और यहाँ पर ओम के जप के साथ हमने जोड़ दिया तो वो एक मात्रा हमने काउंट कर ली, एक ओम, वही ऑलमोस्ट वही टाइम एक बैठेगा। लेकिन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो मतलब इतना लंबा इनहेल करना और उतना लंबा होल्ड करना और उतना लंबा एक्सेल करना, तब जाके वो कहीं एक प्राणायाम होगा। तो और कितनी मतलब बिगनर लेवल का प्राणायाम बताया हुआ उसे। तो उससे पहले नाड़ी शोधन के द्वारा अपनी मात्रा को उस 12 मात्रा तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। तो ये मात्रा का है कि जब कहा है 12 मात्रा आपको इनहेल करना, प्राणायाम करना, 12 मात्रा यानी 48 सेकंड, 48 सेकंड में आप इनहेल करें, धीरे 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 कर। तो इस प्रकार से काउंटिंग बताई हुई है। अब दूसरी चीज़ आती है, फिर एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये आया कि प्राणायाम का 12 गुना जो है वो प्रत्याहार है, प्रत्याहार का 12 गुना धारणा है, धारणा का 12 गुना जो है वो ध्यान है, और ध्यान की 12 गुना जो है वो समाधि है। अब उसको बाकी के हठयोग, यहाँ पर उस मेजरमेंट का वर्णन नहीं किया हुआ, लेकिन यहाँ पर 12 गुना कहा हुआ है। यहाँ मात्रा का वर्णन है, लेकिन जो दूसरा मेजरमेंट है उसको कहा जाता है योग में, योगिक उसमें कॉन्सेप्ट में नाड़ी। एक नाड़ी का मतलब है 24 मिनट। मतलब एक नाड़ी जो है वो 24 मिनट की है। कहा जाता है कि एक नाड़ी या एक घड़ी, एक घड़ी या एक नाड़ी जो है वो 24 मिनट की है। तो जब 24 मिनट का जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो जो धारणा है वो 5 नाड़ी की हठयोग के ग्रंथों में बताई गई। 5 नाड़ी की जो है वो हठयोग के ग्रंथों में धारणा बताई गई है, यानी कि 120 मिनट जो है वो धारणा है। मतलब आप जब अपने चित्त को, अपने मन को 120 मिनट तक किसी एक पॉइंट पर स्थिर कर देते हैं, किसी एक पॉइंट पर अपने चित्त
अपनी कंसंट्रेशन या एकाग्रता जो है आपकी, मान लो आप कोई जाप कर रहे हैं, कोई ध्यान कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की विधि धारणा कर रहे हैं, अभ्यास, जब वो 120 मिनट तक पहुंच जाएगी तब वो धारणा कहलाएगी। उससे पहले वो प्रत्याहार है, उससे पहले वो धारणा है ही नहीं। धारणा की कैटेगरी में जब आएगा, जब आप अपने चित्त को 2 घंटे तक किसी एक पॉइंट पर रोक के रखेंगे, चाहे वो श्वास हो, चाहे वो कोई मंत्र हो, कोई भी आलंबन हो। और फिर कहा कि धारणा का 12 गुना जो है वो ध्यान है। उसका मतलब क्या हुआ कि जब 2 घंटे, उसका 12 गुना यानी 24 घंटे, 24 घंटे यानी एक दिन का जो है वो ध्यान, जब एक दिन तक आपका चित्त किसी एक पॉइंट पर स्थिर हो जाता है लगातार 24 घंटे, तब जाके वो ध्यान होता है। और उसका 12 गुना जो है वो समाधि, यानी 12 दिन तक, 12 दिन तक जब चित्त एक ही तत्व के साथ एक रहे, एक ही पॉइंट के साथ पूरी लय बनी रहे, तब वो समाधि कहलाती। ये कैटेगरी बताई हुई है, ये टाइमिंग बताई हुई है, इस हिसाब से हमें इनको समझना पड़ेगा। अगर हम मात्रा समझेंगे सेकंड के हिसाब से कि 1 सेकंड का मतलब 1 मात्रा, तो 1 सेकंड का मतलब 1 मात्रा नहीं है। नॉर्मली मात्रा जो है वो 4 सेकंड। अगर 1 सेकंड के हिसाब से अगर हम मात्रा समझेंगे तो 12 सेकंड में हम इनहेल करेंगे, आराम से हो जाएगा। 16 सेकंड होल्ड करेंगे, वो भी आराम से हो जाएगा। और 10 सेकंड में एक्सेल करेंगे, वो भी आराम से हो जाएगा। मतलब फिर हर कोई प्राणायाम कर सकता है। इतना आसान नहीं है। उस मात्रा तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा अभ्यास नाड़ी शोधन का, कम से कम 2-3 महीने का अभ्यास चाहिए, तब जाके वो उस एक प्राणायाम के काबिल हम बन पाएंगे। और अभी जैसे रेशो जो बताया है 1-4-2, एक और कन्फ्यूजन मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। एक हमने रेशो डिस्कस किया था कि 1-4-2 में नाड़ी शोधन का अभ्यास करना है। शिव संहिता में भी था और यहाँ पर भी गोरख संहिता में भी है कि 1-4-2 के अभ्यास में हमें करना है नाड़ी शोधन का अभ्यास। अब वो 1-4-2 है, तो कुछ साधकों से मेरी बात हुई, कुछ किसी से, तो वो कैसे कर रहे हैं 1-4-2 को, कि वो कह रहे हैं कि 4 सेकंड में हम सांस लेते हैं और 16 सेकंड हम होल्ड करते हैं और 8 सेकंड में हम एक्सेल कर देते हैं, हो गया 1-4-2। और उसी से को वो समझते हैं कि फाइनल पॉइंट उन्होंने अचीव कर लिया और नाड़ी शोधन उनका ठीक हो रहा है। वो 1-4-2 ऐसे नहीं। इस प्रकार से आपको 1-4-2 नहीं लेके आना। ये तो मैनिपुलेशन हो गई। मतलब ये हो गया कि आप लंबा श्वास ना लेके आप टाइम अपने श्वास को उस 1-4-2 को नहीं पकड़ना, आपको अपने श्वास की लंबाई को पकड़ना है। जो काम करना है उस टाइमिंग पर नहीं करना, अपने आप अचीवमेंट होगी वो, लेकिन आपको अपनी श्वास की लंबाई को बढ़ाने पर काम करना है। मतलब आप लंबे से लंबा इनहेल करो। हो सकता है शुरुआत में 5-6 सेकंड का हो, फिर धीरे धीरे 7-8 सेकंड का हो, फिर धीरे धीरे आपका जो इनहेल है, श्वास भरना जो है लंबा, बहुत धीरे धीरे स्नेह स्नेह करके, यानी धीरे धीरे करके बिना आवाज़ किए 12 सेकंड, 15 सेकंड, 16 सेकंड, यानी 12 अकॉर्डिंग अगर हम करें गोरख संहिता के, तो आपको फाइनल जो पहुंचना है 12 मात्रा यानी 48 सेकंड के इनहेल तक पहुंचना, 48 सेकंड के इनहेल तक पहुंचना है और फिर 16 मात्रा होल्ड करनी है। 16 मात्रा होल्ड करनी है, मतलब उसका 4 गुना हुआ, 64 सेकंड होल्ड करना और 10 मात्रा एक्सेल यानी 40 सेकंड में एक्सेल कर। इस प्रकार से काउंट करें, या फिर 12 ओम के साथ आप 12 ओम के साथ इनहेल, 16 ओम के साथ होल्ड और 10 ओम के साथ एक्सेल, तब एक प्राणायाम हुआ, तब एक काउंट होगा वो कुंभक का। इस प्रकार से हमें इन मात्राओं का ध्यान रखना है, इस प्रकार से हमें प्रैक्टिस करनी है। ऐसा ना हो कि उस 1-4-2 को तो आपने याद कर लिया, लेकिन आप श्वास ले रहे हैं 4 सेकंड में, 5 सेकंड में, उस लॉन्ग इनहेल इम्पोर्टेंट है और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लॉन्ग एक्सेल। कुंभक तो इम्पोर्टेंट है ही क्योंकि वो तो मुख्य पार्ट है प्राणायाम का, लेकिन लंबा श्वास लेना, लंबा रोकना और बहुत ही धीरे धीरे डबल टाइम एक्सेल करना, लंबा छोड़ना। जब हम कहते हैं 1-4-2, तो मान लीजिए 20 सेकंड में इनहेल किया आपने, 80 सेकंड रोका, 80 सेकंड तक रोक के रखा और फिर उसको 40 सेकंड में एक्सेल किया। इस प्रकार से इतना धीरे धीरे कर, और इतना धीरे धीरे करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग माइंड, मेंटल ट्रेनिंग आपको चाहिएगी। अपने आप से नहीं होने वाला वो। ये हल्का फुल्का अनुलोम विलोम ठीक है, ये आपकी नॉर्मल स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से, हम हठ योग के हिसाब से
जब बात करते हैं उस आरंभ अवस्था को प्राप्त करने की, जब हम बात करते हैं कुंडलिनी को जागृत करने की, जब हम बात करते हैं नाड़ियों की शुद्धि की और चक्रों की जागृति की और इड़ा पिंगला नाड़ी की, इस कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं तो इस मात्रा को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम इस लायक ना भी समझे या इम्पॉसिबल आपको लगता है कि इतना तो हमारे बस की बात नहीं, इससे अच्छा तो हम ना करें, तो मैं कहता हूं कि आप उसको करें, लेकिन आप लंबे से लंबा करने की कोशिश करें। आप 10 सेकंड करें, 12 सेकंड का इनहेल कर लें, 15 सेकंड का कर लें, लेकिन जो मात्रा बताई है शास्त्र के हिसाब से वो इस प्रकार से उसको कैलकुलेट करना। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी जो प्राणायाम के उसमें टाइमिंग में हो सकता है, मुझे लगा और फिर किसी से मेरी बात हुई तो मुझे लगा ये तो 1-4-2 को इन्होंने गलत समझ लिया है। तो उस तरीके उसको ठीक करने के लिए ये चीज़ें मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। शायद आपको समझ में आया होगा कि 1 मात्रा मतलब 4 सेकंड और 12 मात्रा मतलब उसका इतना लंबा आपको इनहेल करना और लंबा ही एक्सहेल करना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें प्राणायाम के दौरान और धीरे धीरे ही अभ्यास बढ़ाएं। अब कोई ये नहीं है कि हम क्या करते हैं कि हमने प्राणायाम सिद्धि करनी है तो हम तुरंत उसको बस 10 दिन में ही हमें सिद्ध करना है, वो इतना महीनों महीनों अभ्यास करना पड़ेगा तब जाके वो सिद्ध होता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और इन मात्राओं का उपयोग करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम गोरख संहिता की समाधि के बारे में क्या कहा है गुरु गोरखनाथ ने वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते, ओम शांति शांति शांति।